आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ 06। आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ 06, जो कि आपको आज हम ऐसे हस्ती से मिलवाने वाले हैं, हाफिज़ और कारी और आलिम, जिनका नाम है इमरान। आज हम मौजूद हैं पीपली के जंगल में, जो कि डंका सा मियाँ की दरगाह है, और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ आए हैं और हमें मुलाकात हुई है इमरान साहब से। तो इनसे आज मुलाकात करते हैं, क्योंकि आज शब बारात का भी दिन है। तो शब बारात के बारे में या मेराज रसूल के बारे में या आज नफिल वगैरह पढ़े जाते हैं उसके बारे में पूछते हैं, क्या हज़रत बयान करते हैं, या दरगाह पर जाना, मज़ार पर जाना और कब्रिस्तान के अंदर जाना ये कैसा है। आप से थोड़ी विस्तार से गुफ्तगू करेंगे और आप उसका आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। आपसे हम मिलवा रहे हैं कि इमरान साहब से। जी, जैसे कि आपने पूछा कि मज़ारात पर जाना कैसा है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मज़ारात पर जाने को तरजीह नहीं देते, बल्कि इसको शिर्क तक बताते हैं कि मज़ारात पर जाकर दुआ करना कैसा है। देखिए, पहली बात तो ये कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि सय्यदुल औलिया हैं, जो तमाम औलिया कराम के सरदार हैं, आपने अपनी किताब बुनियादुत तालिबीन में लिखा है कि कब्र पर तलकीन करना। हदीस पाक के मुताबिक बुखारी शरीफ में भी लिखा है कि जब किसी मुर्दे को दफनाया जाता है, तो दफनाने के बाद जो तमाम लोग वहाँ से वापस होते हैं, तो हदीस पाक में आता है, बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है कि वो मुर्दा उनके कदमों की आवाज़ सुनता है। और बल्कि उसमें बुखारी शरीफ में जो लिखा है उसमें ये नहीं लिखा है कि कोई अल्लाह का वली या कोई अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र हो, बल्कि कोई आम इंसान की बात है। तो जब आम इंसान सुन सकता है तो जाहिर सी बात है अल्लाह का वली जो कि औलिया किराम है और अंबिया किराम क्यों नहीं सुन हमारी बात को। और दूसरी बात यह है कि हमारा अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा ये है कि औलिया किराम, अंबिया किराम अपने अपनी मज़ारात में आराम फरमा है, वो हयात हैं, वो मुर्दा नहीं, और बल्कि जो मुर्दा उनका गुमान करे वो कुफ्र है। तो मज़ारात पर जाना और वहाँ पर दुआ करना, हम दुआ मज़ारात पर औलिया किराम से नहीं करते, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से करते हैं। बेशक बेशक बेशक। और मैं इसकी सबसे बड़ी मिसाल अगर मैं देना चाहूँ, मिसाल के तौर पर हम जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मौत को जहाँ याद करो वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। हम तो कहीं भी मुँह करके नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें मसलियत क्या है? मसलियत यह है कि एक तरतीब है। तरतीब बहुत ही अच्छी चीज़ का नाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी इस पूरी कायनात को तरतीब से पैदा फरमाया। काबे की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ने का मसला ये है कि हम काबे की इबादत नहीं करते, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते हैं। और इसमें तरतीब से मसला ये है कि मिसाल के तौर पर कोई पूरब की तरफ मुँह करके खड़ा है तो कोई पश्चिम की तरफ मुँह करके खड़ा। मस्जिद में अगर इस तरह से खड़े होंगे तो वो तरतीब नहीं बल्कि बेतरतीब मसला आएगा, नमाज मुकम्मल नहीं होगी। और इसके अलावा जो है, जैसे कि अब आपने नमाज के बारे में बता दिया, अब जैसे कि शब बारात का दिन है आज, और आज बहुत ही मग़फ़िरत का दिन है, बहुत ही मोमिन के लिए बहुत ही अच्छा दिन है कि अपनी मग़फ़िरत और गुनाहों को बख्शने वाला अल्लाह तबारक व तआला पुकार रहा है, बार बार चीख चीख कर पुकारता है कि है कोई मुझसे गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी करने वाला, या कोई है मुझसे अपनी क्या कहें बीमारी को शिफा कराने वाला। तो इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ईशा की नमाज से फजर की नमाज तक, यानी कि तुलु आफ्ताब तक चीख चीख कर पुकारता है। जो उसमें दुआएं मांगते हैं या जो भी अपनी हाजित को मांगना चाहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरा फरमाता है। इसके बारे में आप क्या बताएंगे? इसके बारे में हदीस पाक में आता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने शाबान के निसफ़ शाबान यानी कि 15 शाबान को रात में इबादत की, लैल का उसमें जुमला इस्तेमाल किया, वर्ड जो इस्तेमाल किया, लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया लैल का, यानी कि रात में जिसने इबादत की तमाम रात, ऐसा नहीं कि पूरी रात ही इबादत करना ज़रूरी, लेकिन रात में इबादत की और दिन को रोज़ा रखा, यानी सुबह को रोज़ा रखा, तो उसके लिए फ़जीलत है। और ये कहा गया है शरीयत मुतहरा में कि रमज़ान के बाद जो सबसे बड़ा मर्तबा रमज़ान रोज़े का है वो इस रोज़े का है। बेशक बेशक। और इसमें रोज़ा भी रखा जाता है जो कि एक निफली रोज़ा है, लेकिन रमज़ान के बाद जो सबसे अफजल रोज़ा माना जाता है वो 15 शाबान का दिन में।
माना जाता है बस। और आज हम जिनका नाम तो मशहूर ये है कि डंका शामी रहमतुल्लाह अलैह, हालांकि हकीकत तो नाम मैं नहीं जानता, लेकिन डंका शामिया से इनको मशहूर किया गया है। हकीकत नाम तो शायद कोई जानता होगा, मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन अल्लाह के वली की बारगाह में आए हैं। और दुआ यह है कि मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम कौम जो आज जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर और तमाम लोगों पर, उधर भी दिखा दो। जितने भी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको सलामत रखे और इन बुज़ुर्गों के वसीले से हम सबको नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, सुम्मा आमीन, सुम्मा आमीन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।